नमस्कार। आंतों में सूजन की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हैं। आंतों में सूजन को पूरे तरीके से ठीक करने के लिए आज हम आपको बताएंगे 4 ऐसे उपाय जिनका उपयोग अगर आप नियमित करते हैं तो निश्चित ही कितनी भी पुरानी आंतों में सूजन की समस्या हो, पेट में फुलावट आती हो, पेट में गैस बनती हो, अफारा रहता है, मल के साथ चिकनाई आ रही है, पेट एक बार में साफ नहीं हो पा रहा है, या फिर पेट के भारीपन की वजह से भारीपन सीने, गर्दन या सिर तक जाता है, आंखों में भारीपन रहता है, मन चिड़चिड़ा होना चालू हो गया है। ऐसी सारी समस्याओं में आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमको आंतों की सूजन को ठीक करने के लिए खाने में क्या खाना है, किन चीज़ों से परहेज करने की आवश्यकता है, खाने में टाइमिंग का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि कब खाना खाया जाए, कब आपका खाना निषेध के रूप में आपको नहीं खाना है, कौन से व्यायाम करने हैं, कितनी देर के लिए कौन से व्यायाम को करना आवश्यक होता है, और प्राकृतिक चिकित्सा में आंतों की सूजन को दूर करने के लिए कुछ विशेष अहम सूजन को दूर करने का उपचार जो होता है वो क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आज हम अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस चैनल के माध्यम से आपके पूरे के पूरे शरीर को स्वस्थ बनाने का काम करने का प्रयास करेंगे। सिर से लेकर तलवों तक शरीर में जितने भी रोग होते हैं, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड की समस्या हो, या फिर पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं हों, जोड़ों के दर्द की समस्याएं हों, रीढ़ से संबंधित दर्द जो होते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जिसको स्लिप डिस्क, या फिर साइटिका की जो समस्याएं होती हैं रीढ़ से रिलेटेड, इन सारी ही बीमारियों में बहुत अच्छा आराम होता है प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा और आहार चिकित्सा के माध्यम से। तो हम इस चैनल पर जनरली आप घर में रहते हुए किस तरीके से रोगों को ठीक कर सकते हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो प्राकृतिक चिकित्सालयों में जाकर के आपको कैसे कैसे किस तरीके से उपचार लेने हैं, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम देखेंगे आंतों में सूजन की समस्या को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा में एक बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति होती है जिसको बोला जाता है मिट्टी चिकित्सा पद्धति। तो मिट्टी चिकित्सा, यदि आप सूजी हुई आंतों पर मिट्टी की पट्टी का उपयोग करेंगे तो मिट्टी की पट्टी से जो आंतों में सूजन है, आंतों की दीवारें फूल गई हैं, सूज गई हैं, उन दीवारों पर मिट्टी की पट्टी की वजह से जोर से सिकुड़न होगी। क्योंकि ठंडक जब लगातार लगती है, ठंडक का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन। जब भी शरीर में ठंड लगती है, जैसे सर्दियों में आप सिकुड़ करके सोते हैं, गर्मियों में फैल करके सोने का अभ्यास होता है, सबका है। तो ये हम सब जानते हैं कि ठंडी चीज़ें हमेशा ही सिकोड़ने का काम करती हैं। तो मिट्टी की पट्टी हमेशा अगर हम 30 मिनट के लिए पेट पर लगाएंगे तो फिर मिट्टी की पट्टी की वजह से आंतों में सिकुड़न होगी, और आंतों में सिकुड़न होगी तो सूजी हुई आंतें अगर इस तरीके से सूजी हुई आंतों में इस तरीके से अगर मान लो सिकुड़न आएगी तो डेफिनेटली इंटेस्टिनल मसल जो हैं उनमें स्क्वीजिंग जब आती है, और जब मिट्टी हटाते हो तब वो रिलैक्स होंगी, फिर स्क्वीजिंग होगी, फिर रिलैक्स होंगी, तो फिर से ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट होना, फिर रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो ये आंतों की दीवारों पर जो संकुचन और शिथिलन है, ये आंतों की दीवारों की कार्यक्षमता को बढ़ाने का काम करेगा। और आंतों की दीवारें मतलब क्या? आंतें किससे बनी हुई हैं? मांसपेशियों से बनी हुई हैं। तो मांसपेशियों की कार्यक्षमता बढ़ना चालू हो जाएगी, सूजन तो कम होगी ही, इंटेस्टिनल टोन के बढ़ने की वजह से गट मोटिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, आंतों की चाल भी बढ़ना चालू हो जाएगी। बहुत अच्छा उपचार है। इस उपचार के पहले पेट का गरम ठंडा सेक होता है। गरम ठंडे सेक के लिए गरम पानी की थैली और ठंडे पानी का गीला तौलिया। गरम पानी की थैली में गरम पानी भर लिया,
एक कॉटन का तौलिया लिया, छोटा वाला नैपकिन जो आता है उसको ठंडे पानी में भिगो करके गीला कर लिया। 2 मिनट गर्म पानी की थैली से सेक करना है पेट पर, नाभि के नीचे वाले हिस्से पर, नाभि के आसपास वाले हिस्से पर। 2 मिनट जब हो जाए तो थैली को हटा करके ठंडे पानी का गीला कपड़ा आपको उस पूरी जगह पर फैला देना है। उसके बाद फिर गर्म पानी की थैली, फिर ठंडे पानी का गीला कपड़ा, ऐसे 5 बार रिपीट करते हैं। 2 मिनट गर्म, 1 मिनट ठंडा, 5 बार, टोटल 15 मिनट का ट्रीटमेंट होता है ये 15 मिनट का जब हो जाए तो इसके बाद फिर आप मिट्टी की पट्टी करते हैं पेट पर। ये 2 चीज़ें बहुत उपयोगी उपचार के रूप में प्राकृतिक चिकित्सा में आंतों की सूजन के लिए उपयोग में ली जाती हैं। इसके बाद अगर संभव हो जाए तो गर्म ठंडा कटी स्नान का उपयोग, अगर कटी स्नान के टब आपके पास हैं तो आंतों की सूजन को दूर करने में बहुत ही उपयोगी उपचार माना जाता है। ये प्राकृतिक चिकित्सा का मूल उपचार है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा प्राकृतिक चिकित्सा में ही जो बस्ती कर्म जैसे पंचकर्म में होता है, वैसे ही प्राकृतिक चिकित्सा में अनिमा बोला जाता है। अनिमा मतलब आंतों की सफाई करना। अनिमा में पानी गुदा मार्ग से होते हुए आंतों में डाला जाता है। अब वो पानी ठंडा होगा, गुनगुना होगा, नीम का पानी होगा, छाछ का पानी होगा या गौमूत्र मिला करके पानी चढ़ाना है। तो इस तरीके से अनिमा के कई प्रकार होते हैं। अनिमा आंतों में कितना मल भरा हुआ है, किस तरीके से वो आंतों को जकड़ के बैठा हुआ है, उसके हिसाब से अनिमा के कई प्रकार हैं। कौन सा अनिमा आपको देना है, कभी कभी नींबू के पानी का अनिमा भी देना पड़ता है, कभी कभी कैस्टर ऑयल का अनिमा, अरंडी के तेल का भी अनिमा देना पड़ता है। तो अनिमा बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा वीडियो है, आप उसको अच्छे तरीके से देख करके समझ करके अगर संभव हो जाए, वैसे तो एनिमा कैंस भी आती हैं, सेल्फ यूज एनिमा कैंस, तो आप घर में भी एनिमा का उपयोग कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आपको ऐसा लगे कि आप घर में नहीं कर पा रहे हैं तो आसपास जो भी नेचुरोपैथी के कोई भी सेंटर्स, क्लिनिक हैं, उनमें जाकर के आप एनिमा का उपयोग भी कर सकते हैं। 1 और 2 टाइम्स इन अ वीक एनिमा अगर होगा तो बड़ी आंत में भरी हुई गंदगी पूरे अच्छे तरीके से बाहर हो जाती है। ये भी बहुत उपयोगी उपचार के रूप में काम में आता है। अब हम देखें कि आहार चिकित्सा क्या होनी चाहिए आंतों में सूजन के केस में। तो आंतों में सूजन आई हुई है, आहार चिकित्सा करने के पूर्व आपको क्या करना पड़ेगा भाई, अच्छा खाएं ताकि शरीर में अच्छी चीज़ें पहुँचें। लेकिन अच्छा खा करके शरीर में जो सड़ा हुआ, गंदा, जमा हुआ जो है उसको बिना निकाले अगर हम अच्छा खाना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा खाना हमको बहुत अच्छा आराम नहीं करवा पाएगा, बहुत जल्दी आराम नहीं करवा पाएगा। इसलिए आवश्यक होता है कि आप खाने के पूर्व जो आप आहार चिकित्सा करें उसके पहले आपको शुद्धि करनी है, सफाई करनी है, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कहा जाता है। इंटेस्टिनल डिटॉक्सिफिकेशन का विशेष ध्यान रखना है। इंटेस्टिनल डिटॉक्सिफिकेशन में आंतों की धुलाई, सफाई अच्छे तरीके से हो जाए, इसके लिए कुछ वैसे तो बहुत अच्छा चूरन चटनियों का उपयोग भी कर सकते हैं। हमने अभी प्राकृतिक चिकित्सा में बताया एनिमा का उपयोग भी बहुत उपयोगी होता है। उसमें चूरन में एक बहुत अच्छा पाउडर आता है एरंड ब्रस्ट हरड़। इसमें हरड़ को अरंडी के तेल के साथ शोधित किया जाता है ताकि हरड़ की गर्मी कम हो जाए। और हरड़ चूंकि उष्ण प्रकृति की, गर्म प्रकृति की है, तो साथ में कैस्टर ऑयल जो है वो स्निग्ध है। दोनों मिलकर के आंतों की अच्छे तरीके से सफाई भी करवाएं और साथ में हरड़ की गर्मी आपके शरीर को नुकसान ना पहुंचा पाए। इसके लिए या तो आप घर में अगर बनाना चाहें तो कैस्टर ऑयल थोड़ा सा तवे पर डाल करके उसमें थोड़े से हरड़ डाल करके सेक लिए, अच्छे से भून लिए, और जब वो अच्छे तरीके से फूल जाएं तो सुखाने के बाद उनको कूट करके पाउडर बना के रख लिया। यही एरंड ब्रस्ट ऑयल के नाम से आपको आयुर्वेद में मिल जाएगा, एरंड ब्रस्ट हरड़ का पाउडर। तो आप वो पाउडर ले सकते हैं या फिर आप कैस्टर ऑयल के साथ में हरड़ को भून करके घर में पाउडर बना के रख के आप आधा चम्मच पाउडर 1 गिलास पानी के साथ सवेरे सवेरे यदि आप लेंगे तो निश्चित ही ये पाउडर आपके पाचन तंत्र में जमी हुई पूरी गंदगी को बहुत अच्छे तरीके से निकालेगा और
इसके साथ में ये हरड़ की, क्योंकि कभी कभी अकेली हरड़ का पाउडर लिया जाता है या फिर त्रिफला का पाउडर लिया जाता है, उसमें भी हरड़ है, तो वो कभी कभी गर्मी कर देता है। आंतों में सूजन के साथ साथ किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी को अगर गैस्ट्राइटिस भी है जिसको क्रॉन्स बोला जाता है, तो गैस्ट्राइटिस है और आंतों में सूजन है, तो आईबीडी में क्रॉन्स डिसीज होती है। ऐसे केस में सूजन को ठीक करना है तो आंतों की सफाई भी आवश्यक है। लेकिन हम गर्म चीज खाते हैं तो आमाशय में जो एकदम से सूजन है, जो इन्फ्लामेटरी चेंजेस हैं, वो हरड़ एकदम से गर्मी कर जाती है, उसमें कोई भी गर्म चीज बड़ा नुकसान करती है। इसलिए एरंडब्रस्ट हरड़ का पाउडर बहुत अच्छा रहेगा, इसका आप उपयोग कर लें। इसके साथ में अगर आप चाहें कि ये आपको नहीं लेना है हरड़, तो फिर आप आंवला और मिश्री का उपयोग कर सकते हैं। आंवला सामान्य तौर पर लोग कहते हैं कि आंवला भी एसिडिटी बढ़ाता है, लेकिन आंवला एसिडिटी तब नहीं बढ़ाएगा जब उसको मिश्री के साथ लिया जाएगा। और अगर आंवला मिश्री के साथ आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि आप डायबिटिक भी हैं, तो फिर आंवले के साथ में आप ग्वार पाठे का जूस ले सकते हैं। तो आंवले का जूस और एलोवेरा का जूस मिला करके लेंगे, निश्चित ही ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। तो ये पेट की धुलाई हो जाएगी। इसके साथ में पानी का उपयोग बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर सही तरीके से पानी का उपयोग करेंगे तो 2 से 3 दिन में ही अच्छे तरीके से आंतें साफ हो जाएंगी। अब जब आंतें साफ हो गई तो आंतों की सफाई मेंटेन करने का काम हमारा होगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक तरफ से झाड़ू लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से कचरा कर रहे हैं। तो एक तरफ से सफाई कर ली, दूसरी तरफ से अगर उल्टा सीधा खाएंगे तो फिर से गड़बड़ हो जाएगा। अब बात आती है आहार चिकित्सा की। तो आहार चिकित्सा में विशेष रूप में आपको ध्यान रखना है, ऐसा भोजन करिए जो बहुत जल्दी पच जाता हो। तो जल्दी पचने वाला क्या है? दलिया खिचड़ी है। अगर आप चाहें कि और जल्दी पच जाए तो फिर केवल फलों का उपयोग कर लीजिए। दलिया खिचड़ी और फलों में अंतर क्या है? दलिया खिचड़ी खाएंगे तो थोड़ा गैप दे सकते हैं आप। फल अगर खाते हैं तो 2 से ढाई घंटे के बाद फिर भूख लगेगी, फिर फल खा लीजिए, फिर भूख लगेगी, फिर फल खा लीजिए। सामान्य तौर पर आंतों में सूजन जिन लोगों के होती है, उन लोगों का अपच की वजह से खाना पच नहीं रहा है, इसकी वजह से वजन भी बहुत कम होना चालू हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप बार बार करके फल खाएंगे तो ये आपके वजन को बढ़ाने का भी काम करेगा, क्योंकि फलों में कैलोरी होती है और वो कैलोरी आपके शरीर की ऊर्जा की आपूर्ति के साथ साथ आपके कम वजन को भी बढ़ाने में आपके लिए मदद करने का काम करेगी। बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। तो फलों का उपयोग आप दिन में 4 से 5 बार भी फल खा सकते हैं। अच्छी क्वांटिटी में फलों का उपयोग किया जा सकता है। ये विशेष ध्यान रखना है कि सूजन है तो सारे फल चलेंगे, संतरा, मौसम्बी, अनानास भी चलेगा। लेकिन अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्राइटिस है, या फिर इरोजिव प्रॉब्लम है, या फिर आंतों में सूजन के साथ में आंतों में सूजन जिसको बेसिकली आईबीडी बोला जाता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज बोला जाता है, उसमें अगर कहीं इरोजिव या अल्सरेटिव चेंजेस के साथ में सूजन है आंतों में, तो फिर खट्टी चीज़ों का उपयोग नहीं करना होता है। इसका विशेष ध्यान रखें। तो फिर आपके पास एप्पल बचता है, नाशपाती होती है, अनार ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, चीकू ले सकते हैं, केला ले सकते हैं। ये फल हैं, इनका उपयोग आप अच्छी मात्रा में बार बार कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको भूख लग रही है तो फिर आप दाल और चावल जो होते हैं उनको अच्छे तरीके से खुले में पका करके, उबाल करके खिचड़ी बना के रख लीजिए। वो खिचड़ी आप 2 बार ले सकते हैं, एक बार दोपहर में 12 बजे के आसपास जो लंच का टाइम होता है, और एक बार आप डिनर के टाइम में अगर आपको बहुत भूख लगती है तो खिचड़ी से आपका कुछ पेट हल्का सा कुछ समय के लिए सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपको, तो वो खिचड़ी का उपयोग किया जा सकता है। खिचड़ी में ये ध्यान रखा जाए मिर्च मसाले नहीं हो, और अगर संभव हो तो खिचड़ी को ताज़ा दही अगर आपके आसपास मिल जाए तो ताज़े दही के साथ में खिचड़ी खा ली जाए। बहुत उपयोगी साबित होगी, बहुत अच्छा रहेगा। खाने में ये विशेष ध्यान रखना है कि जैसे खिचड़ी हो गई 2 बार और बाकी 2-3 बार आप 4 बार फल खा लें। इसके अलावा अगर आपको भूख लग रही है, बहुत भूख लगती है, तो या तो आप फल का उपयोग ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं, जब भी भूख लगे फल खा लें, या फिर आपको कभी कुछ नमकीन खाने का मन कर रहा है कि अकेले फल से नहीं बैठेगी व्यवस्था, हमको तो कुछ नमकीन खाना है, तो फिर नमकीन में आप क्या ले सकते हैं? फिर आप उबली हुई सब्जी का उपयोग कर सकते हैं। तो लौकी, तोरई, टिंडा, परवल, कद्दू, ये जो सब्जियां हैं इनको स्टीम कर लिया या फिर बॉईल कर लिया पानी के साथ में, खुले में अच्छे तरीके से उबाल लिया। इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा और अच्छी मात्रा में सौंफ डाल करके इसको थोड़ा सा छौंका लगा लिया, और उसके बाद उस सब्जी का उपयोग आपको भूख लगे तो कर सकते हैं आप।
ये भी आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है, अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाएगी क्योंकि उबली हुई सब्जी है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत भूख लग रही है, बार बार आपका पेट खाली हो जा रहा है, तो वैसे तो ये बहुत अच्छी निशानी मानी जाती है स्वास्थ्य की। कहा जाता है शुद्ध तीक्ष्णा, तीखी भूख लगना स्वास्थ्य की अच्छी निशानियों में आता है। और ये भी कहा जाता है सर्व रोग हरि शुदा, सारे के सारे रोग खत्म होना चालू हो जाते हैं अगर आपको अच्छी भूख लगना चालू हो जाए। गुड एपेटाइट अगर आपके बॉडी में हो रही है, आ रही है, आपको अच्छी भूख लग रही है, इसका मतलब आपका शरीर धीरे धीरे करके स्वस्थ होने की कगार पर है, स्वस्थ होने की तरफ आप अग्रसर हैं। इसके साथ में व्यायाम को विशेष महत्व देने की आवश्यकता है। व्यायाम में कौन से व्यायाम आप करेंगे, कितनी देर करने हैं, इसके लिए योगा फॉर इंडाइजेशन बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा पूरा एक वीडियो है, उसको अच्छे तरीके से देख करके फॉलो कर सकते हैं। आपको व्यायामों में एक बहुत अच्छा व्यायाम जिसको कहा जाता है वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, टहलना सबसे बढ़िया व्यायाम है। तो टहल करके आप बहुत अच्छा फायदा ले सकते हैं, लेकिन कैसे टहला जाए, हाउ टू वॉक एक बड़ा विषय है। जनरली सामान्य तौर पर लोग टहल करके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत सारे लोग ग्रुप में टहल रहे हैं, इधर उधर की बातें करते हुए टहल रहे हैं, तो फिर टहलने का फायदा नहीं मिल पाता है। टहलना है तो मौन होके टहलिए। कोशिश करिए कि मुंह में या तो पानी भर लिया जाए या फिर सरसों का तेल मुंह में भर करके ऑयल पुलिंग करते हुए आप टहल सकते हैं। इस तरीके से आप चलेंगे तो दो काम हो रहे हैं, एक ऑयल पुलिंग आपकी ज़्यादा देर तक हो जाएगी, दूसरा आप चल भी रहे हैं, टहल रहे हैं। टहलने का फायदा पूरा क्यों मिलेगा, क्योंकि मुंह बंद है, बिल्कुल मुंह बंद है, आपको मजबूरी में नाक से सांस भरनी पड़ेगी। अब वो मजबूरी आपकी जो है वो आपके लिए प्राणायाम हो जा रही है, क्योंकि आप नाक से सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, पूरा का पूरा ध्यान आपका श्वास की गति पर रहेगा, मुंह बिल्कुल बंद है, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। आप अगर आंतों की समस्या, आंतों की सूजन की समस्या से जूझ रहे हैं लंबे समय से, आप 50 मिनट टहलना चालू कर लीजिए। आप 21 दिन तक सिर्फ ये रूटीन करिए, आपको 21 दिन में इतना अच्छा आराम लगेगा। और अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप इस नंबर पर, मैं नंबर भेज दूंगा आपको, या तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आइदर, और मैं कमेंट बॉक्स में नंबर लिख करके छोड़ दूंगा, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टहलने के बाद आप प्राणायाम अगर अलग से और भी करना चाहें, जैसे टहलने में अगर मुंह बंद करके टहल रहे हैं, मुंह में पानी भर के या ऑयल पुलिंग करते हुए टहल रहे हैं, तो अलग से प्राणायाम करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी आप अगर करना चाहें, आपके पास टाइम हो, कर सकें, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम 10 मिनट और डीप ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांस भरना, भरी गई सांस को धीरे धीरे करके छोड़ना, इसको 100 बार अगर करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम होना चालू हो जाएगा। अब ये तो हो गया कि ये चीज़ें करनी है, व्हाट नॉट टू डू। परहेज क्या क्या होगा, तो परहेज में विशेष ध्यान रखना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है। आप कोशिश करें जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाने की कोशिश करना चालू कर दें, प्रैक्टिस करना चालू कर दें, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। दूसरे नंबर पर लेट नाइट डिनर्स को बिल्कुल अवॉइड करना चालू कर दें, रात में भोजन करना बिल्कुल बंद कर दिया जाए। तीसरे नंबर पर खाने को चबा के खाने की आदत डालिए, खाने को पिए, मतलब इतना चबाइए कि खाना बिल्कुल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लार सीक्रेट हो, लार की ग्रंथियाँ एक्टिवेट हो जाएं। लार जब ज़्यादा आएगी तो लार में पाचक एंजाइम होते हैं, खाने का पाचन चालू हो जाएगा, वो बहुत उपयोगी रहेगा। और धीरे धीरे करके नियमित व्यायाम करने का भी अभ्यास करना चालू कर दीजिए। व्यायाम अगर संभव हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा देर के लिए सवेरे और थोड़ी बहुत देर के लिए शाम को व्यायाम ज़रूर किया जाए। मिर्च मसालों से परहेज करने की आवश्यकता है, मिर्च मसाले आपको बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल से भी आपको परहेज करने की आवश्यकता है। एक ही जगह बैठे हुए हैं, पूरे दिन लेटे हुए हैं, जल्दी नहीं जाग रहे हैं, या फिर बहुत लेट तक जागते रह रहे हैं, रात को बहुत लेट सोते हैं, ये सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों से आपको दूरी बनाने की आवश्यकता है। अगर आप बहुत परेशान हैं तो अगर इन चीज़ों का फॉलोअप करेंगे डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है, कोई कन्फ्यूजन है, कोई बीमारी है, या फिर इस समस्या के अलावा आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन का ऑप्शन ऑप्ट करके कंसल्ट कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।